मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और पीएम मोदी ने इन्वेस्ट मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया। फिर अपने संबोधन में कहा कि इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि 2 दशक पहले लोग यहां पर निवेश करने से कतराते थे और अब ये निवेश के लिए देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया और MP में EV क्रांति, मैन्युफैक्चरिंग, रेल नेटवर्क, पेट्रोकेमिकल की असीम संभावनाओं को बिजनेस ग्रुप के सामने रखा। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश सरकार के निवेश को प्रोत्साहित करने वाली 18 से अधिक नई नीतियों को भी लॉन्च किया, जिससे MP में निवेश करने वाले निवेशकों को राज्य में उद्योग स्थापित करने में आसानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं। पीएम ने कहा कि विश्व बैंक का भी दावा है कि भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा और उसमें MP की भूमिका बड़ी अहम है। MP सरकार आधुनिक पॉलिसीज और स्पेशल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट कर रही है। MP में 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है, यही समय है, सही समय है आपके लिए MP में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट का भी यही सही समय है। साथियों, MP में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर MP के विकास में, देश के विकास में जुटी है। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को भगवान महाकाल की तस्वीर भेंट की। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि निवेशकों के हर संभव मदद के लिए MP सरकार सदैव तत्पर है। हमारा सौभाग्य विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और हम सबको गौरवान्वित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश आज इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपनी निवेश नीतियों और निवेश फ्रेंडली इकोसिस्टम पर लगातार कार्य कर रहे हैं, जिसके आधार पर निवेश प्रोत्साहन के लिए 18 नई नीतियां लेकर हम आए हैं, जिसका लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मध्य प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है। आज जब हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो इसकी थीम ही अपने आप में उत्साहवर्धक है। अनंत संभावनाएं जो मध्य प्रदेश में उद्योग और निवेश की असीम संभावनाओं को दर्शाती है। अनंत संभावनाएं केवल एक विचार नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अवसरों की व्यापकता को दर्शाने वाला दृष्टिकोण है। GIS में शामिल होने के लिए अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, पतंजलि संस्था के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण, कुमार मंगलम बिरला समेत कई जाने माने उद्योगपति भोपाल पहुंचे। इस मौके पर वीडियो मैसेज में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने माइनिंग, स्मार्ट व्हीकल, थर्मल एजेंसी सेक्टर में 1,10,000 करोड़ निवेश का ऐलान किया। कुल मिलाकर GIS से सरकार को उम्मीद है कि MP में निवेश के रास्ते खुलेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबर तो आपने देख ली, अब जानते हैं कि खबर की खबर क्या है और हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। निहारिका, इतना बड़ा समिट भोपाल में हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और इतने सारे उद्योगपति भी इसमें शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश के 18 नीतियां लॉन्च की और साथ ही मोहन सरकार की भी जमकर तारीफ की है। क्या लगता है इससे मध्य प्रदेश को कितना फायदा होने वाला है आर्थिक तौर पर?
जी देखिए, बिल्कुल आज का दिन जो था वो मध्य प्रदेश की इस ग्लोबल समिट के लिए काफ़ी अच्छा रहा। पहले दिन की अगर बात करें तो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश जो है वो आया है। 19 में से 9 MOU जो है वो आज साइन हुए हैं। कल की तरफ हम एक बार फिर से देख रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से MOU साइन हुए हैं, 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश आया, तो इसको लेकर उत्साह जो है अब वो ज़्यादा बढ़ गया है। और ऐसी उम्मीद है कि कल ये जो आंकड़ा है ये डबल हो सकता है। अडानी ग्रुप की अगर बात करें तो वो 10,000 करोड़ रुपयों का जो है निवेश करेगा। रिलायंस जो है वो 60,000 करोड़ का जो बायोफ्यूल का प्लांट होगा उसमें निवेश करेगा। अवाडा ने भी एक बड़ा जो है वो निवेश किया है ऊर्जा में, और सौर ऊर्जा में करेगा। 50,000 करोड़ का वो भी इसमें निवेश करने वाला है। OPG कंपनी की अगर बात करें तो OPG पावर जो है वो 13,400 करोड़ का निवेश जो है वो सौर ऊर्जा में करने वाला है। और इसी का अगर हम देखें तो 19 MOU जो थे उनमें से 9 MOU साइन हो गए, जिनकी आंकड़े जब सामने आए तो वो 5 लाख करोड़ जो थे अमाउंट उससे ज़्यादा का आया है। और ऐसे में अभी भी कल का दिन जो है वो बाकी है। CM मोहन यादव अभी भी जितने भी इन्वेस्टर्स आए हैं उनसे 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे में वे यही अपेक्षा कर रहे हैं कि कल ये जो आंकड़ा है डबल हो जाए। देखिए, सुबह से लगातार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने 18 नीतियों का यहाँ पर लोगों के बीच में रखी, और उसके बाद जब ये 18 नीतियाँ रखी तो उन्होंने कई ऐसी बातें भी कही जो इन्वेस्टर्स को काफ़ी लुभाई, और उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने का तय किया है। कई ऐसे यहाँ पर ऐसे भी इन्वेस्टर्स पहुँचे थे जो अभी साइनिंग उन्होंने ज़रूर कर दी है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा अपने बीच में एक ऐसा संबंध बनाया है जो आगे जाके इन्वेस्टमेंट्स के तौर में बदले जाएंगे। और फिलहाल वो केवल एज अ बॉन्ड यहाँ पर वे लोग साइन करके जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ऐसा वे लोगों को यहाँ पर गारंटी देकर जा रहे हैं। उसी के साथ अगर अभी की बात करें तो डॉक्टर मोहन यादव जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वे अभी भी सारे इन्वेस्टर्स के साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, और ये अपेक्षा है कि कल ये जो आंकड़ा है डबल हो सकता है। क्योंकि कल का दिन अभी बचा है, कल भी 1-to-1 चर्चा जो है वो सारे इन्वेस्टर्स के साथ डॉक्टर मोहन यादव ही करेंगे। और कल शाम को जब बिल्कुल निहारिका, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज पहला ही दिन था और 5 लाख से अधिक का इन्वेस्टमेंट आया है, और अभी दूसरा दिन बाकी है। ये देखना होगा कि जमीनी स्तर पर इसका कितना फायदा होने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।